हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है। हमने ऑलमोस्ट 3 टेंस वाइज हम ये कर रहे हैं और हमने 3 एक्टिव टू पैसिव वॉइस खत्म कर लिए टेंस वाइज। पहला हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, हर टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव में जितने भी टाइप के सेंटेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो या WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ओके, हु, ये सब से हम सेंटेंस को, ये सारे सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जिससे आपका कोई डाउट ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैसिव रूल लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द पैसिव रूल। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखेंगे। तो पैसिव रूल बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, देन वी विल राइट द रूल ऑफ द पैसिव रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और उसके बाद हम तीसरे वाले पे जाएंगे जो कि हमारा इंट्रोगेटिव रूल है। तो ये हम लिखेंगे इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे तीनों रूल्स है जिसको फॉलो करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तीनों टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सी इज प्रिपेयरिंग सी इज She is preparing a model paper. A model paper. Okay. She is preparing a model paper. ठीक है, she is preparing a model test paper हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो she is preparing a model paper। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव में होता क्या है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिन बच्चों को सेंटेंस पहचानना ही नहीं आता कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो वो पैसिव में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस ऑब्वियसली हमारा, मैंने हेडिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब सेंटेंस के में जो यूज हुए अलग अलग वर्ड्स है, ग्रामेटिकली उसको देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो सब ये हमारा सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग जो है वो हमारा V1 प्लस ING है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एंड अ मॉडल पेपर दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बन जाते हैं ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन है। देखिए बच्चों, रूल्स लर्न करना उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप देखें तो जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हमने किया था, ठीक है, तो उसका रूल था ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पे एक ही एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ है, वो है आपका बीइंग। ठीक है, नेगेटिव में भी आप देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था उसका रूल था ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पे भी एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुआ है, बीइंग। ओके, और इंट्रोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट का रूल था इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बीइंग, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है, नॉर्मली थर्ड वाला जो कंटीन्यूअस टेंस होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि
जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे तो वहां पे बिंग का यूज करना जरूरी है, बिंग ह्यूमन वाला बिंग, ठीक है, बीन नहीं बिंग। ओके, तो आप यहां पे ये रूल फॉलो करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सी इज प्रिपेयरिंग अ मॉडल पेपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, तो ये हो गया अ मॉडल पेपर। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ मॉडल पेपर। उसके बाद इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या आएगा, बिंग, BEING, बिंग। ओके, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज प्रिपेयरिंग का क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, PREPARED, प्रिपेयर्ड। फिर रूल के हिसाब से बाई आएगा, और मैंने आपको बताया है कि सी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, तो हर है, तो हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, हर। ओके, तो ये आपका आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रूल फॉलो करके आंसर लिखा है तो देयर इज नो नीड टू कंफर्म इट फ्रॉम योर टीचर, ठीक है। आपको अपने टीचर की कंफर्मेशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट है। तो हमने क्या किया है, रूल को फॉलो किया है। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया है अब मॉडल पेपर, फिर उसके बाद इजेएमआर में से हमने इज लिया, फिर बिंग आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयरिंग का प्रिपेयर्ड हो गया, फिर बाय, और फिर लास्ट में हम सब्जेक्ट को ले गए तो वो सी का हर हो गया। तो हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है सी इज नॉट प्रिपेयरिंग, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग अ मॉडल पेपर, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग अ मॉडल पेपर। ओके, दिस इज योर सेंटेंस, ठीक है। हमें पता है इस सेंटेंस में कौन से वर्ड क्या है ग्रामेटिकली। सी जो है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग जो है वो हमारा वर्ब है, एंड अ मॉडल पेपर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो हमने लिख दिया अ मॉडल पेपर, ठीक है। सेंटेंस को देखने के बाद आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रूल आना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव रूल क्या है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऑब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, अ मॉडल पेपर इज नॉट बिंग प्रिपेयर्ड बाय अस। ओके, सो दिस इज नॉट अस, हर। ओके, हर। ओके, ये हमारा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को हम रूल से मैच कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले, तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ मॉडल पेपर, उसके बाद इजेएमआर में से हमने इज लिया है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव पुट हियर नॉट, देन बिंग, देन प्रिपेयर्ड इज द V3, देन बाय, एंड लास्ट में सी जो है वो सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर जो है वो परफेक्ट है, मॉडल पेपर इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए चलते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है इज सी प्रिपेयरिंग अ मॉडल पेपर। ओके, इज सी प्रिपेयरिंग अ मॉडल पेपर, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे खास करके आपको ध्यान रखना है, रूल में सबसे पहले इजेएमआर है, तो इजेएमआर किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो देखना है आपको। तो इजेएमआर को हम, ये जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें इजेएमआर में से एक सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि इज सी प्रिपेयरिंग, ए हटा के मैं मॉडल पेपर्स कर दूं, ठीक है, इज सी प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर्स। मैंने यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया है। तो इज सी प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज एम आर में से जो भी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे मॉडल पेपर्स हो गया, प्लूरल हो गया, दैट्स वाई हमें यहां पे क्या सिलेक्ट करना है, आर। तो क्या आएगा यहां पे, आर मॉडल पेपर्स, आर मॉडल पेपर्स, ठीक है। आप देखिए इजेएमआर में से हमने आर ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया मॉडल पेपर्स, फिर आएगा बिंग अकॉर्डिंग टू रूल, बिंग, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज प्रिपेयर्ड बाय शी का हर। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डालना आपको नहीं भूलना है।
ओके, so this is your answer. Are model papers being prepared by her? थोड़े देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे एफर्मेटिव और नेगेटिव के, वो अलग था, लेकिन मैंने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अ मॉडल पेपर की जगह पे मैंने मॉडल पेपर्स डाल दिए, तो इसलिए हमें इज़ेएमआर में से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें आर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर मॉडल पेपर्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं WH फैमिली से रिलेटेड, जो हर बार हम लेते हैं। अब क्वेश्चन ये करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से रखते हैं कि वाई is she preparing model papers, okay, why is she preparing model papers? बहुत सारे लोग जब जल्दी जल्दी में बोलते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरह से बोल जाते हैं, why she is preparing model papers, ठीक है। दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। तो इफ यू वांट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश देन यू शुड टेल व्हाई इज सी प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर्स, ओके। इस तरह से नहीं बोलना है कि व्हाई सी इज प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर्स, ठीक है, वो गलत हो जाता है, ओके। तो इसका हम पैसिव करेंगे। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप WH वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, whenever you are solving WH related question, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस WH वाले वर्ड को, हु को छोड़ के बाकी सारे WH वाले वर्ड जो है वो एग्जैक्टली जहां था उसके नीचे लिख देना है पैसिव में, ठीक है। अब फिर क्या करना है हमें, ये वाई को अगर मैं ढक दूं तो इज सी प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर, सेम टू सेम हमारा पिछला क्वेश्चन जो था वही है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर से इंट्रोगेटिव रूल फॉलो कर लेना है, ठीक है। इज़ेएमआर में से हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो आर आएगा। क्यों आर आएगा, क्योंकि हमारा मॉडल पेपर्स जो है दैट इज प्लूरल, तो वाई आर मॉडल पेपर्स, वाई आर मॉडल पेपर्स, फिर रूल अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट बिंग, तो वाई आर मॉडल पेपर्स बिंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ओके। देखिए तो यहां पे जो हमने आंसर लिखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। सारे सेंटेंस जो एक्टिव टू पैसिव आप कन्वर्ट कर रहे हो, अगर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगे तो गलत कभी नहीं होंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं एक बार आंसर, वाई जहां पे वहां पे हमने छोड़ दिया वाई को, ठीक है। अब हमें रूल पे आ जाना है, इंट्रोगेटिव रूल पे। तो इज़ेएमआर में से हमें एक सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या किसको सिलेक्ट किया है, आर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा मॉडल पेपर्स था वो हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल बिंग आएगा, हमने वो लिख दिया है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड आएगा, वो लिख दिया है हमने, ठीक है। फिर बाय और फिर सब्जेक्ट को लास्ट में ले गए तो हर हो गया, ओके। अब देखिए अगर इस वाई की जगह पे, ठीक है, अगर इस वाई की जगह पे, इस वाई के जगह पे अगर हाउ हो, ठीक है, हाउ इज सी प्रिपेयरिंग मॉडल पेपर्स, ठीक है, तो आंसर सेम टू सेम वही आने वाला है। बस आपको क्या करना है, हाउ को एग्जैक्टली उसके नीचे ही आपको उतार देना है। तो हाउ आर मॉडल पेपर्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है। अब मान लीजिए कि हाउ की जगह पे क्या आएगा, व्हेन आएगा, ठीक है। हाउ की जगह पे क्या आएगा, व्हेन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हेन को भी एग्जैक्ट नीचे रख देना है और बाकी सेम, क्योंकि हम ये जो आगे का सेंटेंस है वो रूल फॉलो करके ही बना रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ये सेम ही आने वाला है, चाहे सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो रहा हो, हाउ से स्टार्ट हो रहा हो, व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो, वेयर से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हु वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। हु वाला सेंटेंस जो होता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए हु वाला भी एक कर लेते हैं कि आपका हर टाइप का जो डाउट है वो सॉल्व हो सके, कोई भी डाउट आपका बाकी ना रहे, ओके। तो देखिए यहां पे हु इज प्रिपेयरिंग मॉडल टेस्ट पेपर्स, हु इज प्रिपेयरिंग मॉडल टेस्ट पेपर्स। देखिए WH वालों में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ गायब होता है। आपने देखा WH वाले जितने भी हम सेंटेंस हमने किया है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो गायब रहता ही है, ओके। तो अगर यहां पे आप देखिए तो WHO जो है, हु जो है वो क्या है, एक WH फैमिली वर्ड है। क्या है ये? एक WH फैमिली वर्ड है। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्रिपेयरिंग जो है वो हमारा वर्ब है।
मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक चीज आपका मिसिंग है, वो सब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज आपका मिसिंग है, वो क्या है? आपका सब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको याद रखना है हमेशा, जैसे हमने पहले भी WHO वाले एग्जाम्पल किए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने WHO वाले जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व किए हैं, हु वाले एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो उस तरह से हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हु जहां पे है, पहले हमें क्या करना होता है? हु वाले में पहले बाई लगाना होता है और हु को क्या करना होता है? बाई होम। ठीक है, बाई होम, हु का हमने क्या कर दिया? बाई होम कर दिया। अब हमें क्या करना है? फिर से अपने रूल पे आ जाना है। ठीक है, ये जो आपका इंट्रोगेटिव रूल है इस पे फिर से फोकस कीजिए। तो बाई हुम के बाद हमें इज एम आर में से एक को लेना है, लेकिन इज एम आर के बाद क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें यहां पे इज एम आर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे फिर से क्या आ जाएगा? आर। तो बाई हुम आर मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो देखा आपने, पहले हमने हु का बाई हुम कर दिया, फिर इज एम आर में से हमने आर लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया मॉडल टेस्ट पेपर्स। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे। ओके, फिर हम लिखने वाले हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रिपेयर्ड। ओके, अब अगर आप आगे देखेंगे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आप रूल में देखिए V3 के बाद बाई आता है, बाई हमने ऑलरेडी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लिया है, और बाई के बाद लास्ट में सब्जेक्ट जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पे है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? सेंटेंस को वर्ब तक खत्म कर देना है और क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो आपका ये आंसर है, बाय हुम आर मॉडल टेस्ट पेपर्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके, बाय हुम आर मॉडल टेस्ट पेपर्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने क्या किया? ये सेंटेंस थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं आपको हर टेंस में, हमने अभी तक, ये हमारा चौथा टेंस चल रहा है। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब में मैंने आपको बताया है कि हु वाले सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आप बार बार वीडियोस देख रहे हो तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, आज एक और सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या मिसिंग है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए आपका सेंटेंस है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ओके, आपका सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें, इस सेंटेंस में देखें तो हाउ जो है वो क्या है? दिस इज WH फैमिली वर्ड। ये WH फैमिली वर्ड है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यू आपका सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है वो? क्योंकि वो वर्ब से पहले आया है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है उसका? ठीक है, पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए हाउ जो है वो WH फैमिली वर्ड है, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, फीलिंग जो है वो आपका वर्ब है। क्या है? फीलिंग जो है वो आपका वर्ब है, वर्ब विथ ING फॉर्म। लेकिन टुडे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, टुडे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक टाइमिंग वर्ड है, TW है। ओके, तो यहां पे मिसिंग क्या है? यहां पे मिसिंग है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे मिसिंग है आपका ऑब्जेक्ट। अब बच्चे क्या करेंगे? सर खुजलाएंगे, अरे बाप रे। रूल क्या है? पहले WH फैमिली वर्ड डाल दो, फिर EJMR में से एक सिलेक्ट करो। EJMR में से एक सिलेक्ट कैसे करेंगे? दैट विल डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे तो ऑब्जेक्ट ही गायब है। ठीक है, यहां पे तो ऑब्जेक्ट ही गायब है। तो अगर आप देखें EJMR में से, was were में से, ठीक है, do does में से, मैंने आपको बताया है कि वर्ब में भी सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। वर्ब में भी सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। ठीक है, कौन से वर्ब में? हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, मैं आपको लिख के बताऊं तो डू डज, ठीक है, उसके बाद इज वॉज, ओके, हैव हैज। तो यहां पे आप जितने वर्ब्स देख रहे हो जिसके लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो आप नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस ई एस लगाते हो, ठीक है। लेकिन वर्ब में अगर एस ई एस लगा हो तो सिंगुलर वर्ब होता है,
ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये टिप काम आएगा आपके। नाउन में अगर हम एस लगा दे तो नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर एस लगा है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो आपको ये याद रखना है, आपका डज, आपका वॉज, आपका हैज, ये सब क्या है, दीज आर योर सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, ये क्या है, आपके सिंगुलर वर्ब्स है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आप इज, एम, आर में से देखें, ठीक है, तो इज जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। एम का लिमिटेड यूज है, आपको पता ही है, आई के साथ यूज होता है। ठीक है, आर जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है। तो आपको यहां पे करना क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ जहां पे है वहीं पे रहने दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां पे इज, एम, आर, इज, एम, आर में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में जो मैंने एग्जांपल लिखा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब के 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, इज का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, तो हाउ इज। ठीक है, तो आपने देखा हाउ ले लिया हमने, हाउ जहां पे था वहीं पे लिख दिया, इज हमारे में से इज ले लिया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं पर हमारे पास, तो हम सीधा किस पे जाएंगे, बिंग पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, बिंग पे। तो हाउ इज बिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। ठीक है, तो फीलिंग का क्या हो जाएगा, फेल्ट। हाउ इज बिंग फेल्ट बाय यू टुडे। ओके, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, रूल्स का यूज किया है भाई, हमने रूल्स का यूज किया, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे इज, एम, आर में से जो आपका सिंगुलर वर्ब है उसको यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, पिछले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट गायब था, वो करना इजी था, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब हम जब भी इज, एम, आर में से एक सिलेक्ट करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट हियर ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। So what we have to select? We have to select the first form of, singular form of helping verb. Verb का, helping verb का singular form इन तीनों में से singular form इसमें से यूज करना है। तो हमने किसको यूज किया, is यूज किया है। तो इस तरह का एग्जांपल में आपको is ही यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। तो क्या हो गया, how is, फिर देखिए is, एम, आर में से हमने is ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट था नहीं, सीधा being लिख दिया। ठीक है, verb का थर्ड फॉर्म आ गया, feeling का felt, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल बाई लिखा हमने। ओके, और यू जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया, लास्ट में ले लिया, तो यू ही रहेगा। यू 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 यू, यहां भी वो यू ही और वहां भी यू ही, आओ एक राइमिंग बन गया है। ठीक है, यू यहां भी यू ही और वहां भी यू ही। ओके, तो हाउ इज बिंग फेल्ट बाय यू टुडे, जहां पे था वहीं पे रख दो आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, हाउ इज बिंग फेल्ट बाय यू टुडे। ओके, हाउ इज, यहां पे थोड़ा गैप छूट गया है, हटा देते हैं इस गैप को कि आपको प्रॉपर दिखे। ओके, तो आपका ये आंसर है, हाउ इज बिंग फेल्ट बाय यू टुडे। तो देखिए, गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में हम चाहते हैं कि आप भले थोड़ा लेंदी वीडियो होता है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज को कवर किया जाए और पूरे रूल के साथ कवर किया जाए। देखिए, रूल याद करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हो, रूल्स लर्न कर ले रहे हो, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी रूल आराम से लर्न हो जाएगा। सेम रूल है, ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, V3 बाई सब्जेक्ट, बस बीच में हमने क्या किया, बिंग का यूज कर लिया। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में जाते थे एक बात कह के जाता हूं कि कभी कभी ये होता है कि 12 से 16 घंटे हम काम करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहा होता है कि यार क्या हो रहा है, दिन अच्छा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी क्या होता है, कुछ घंटों बाद जब होप दिखती है हमें कि चलो आज कुछ काम हमने किया है, ठीक है, वी हैव डन सम वर्क टुडे, तब हमें लगता है कि हाँ चलो हमने कुछ किया है और अब हमें सुकून मिल रहा है। ठीक है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। तो हमें हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, जो कि मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।